अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं गुनहगार हो जाऊँगा। वो झूठ बोलेंगे, लाजवाब कर देंगे, हम सच भी बोलेंगे, हार जाएंगे। इनके पार्टी में बड़े बड़े धाकड़ हैं, एक एक धाकड़ बड़े बड़े धाकड़ हैं, तो हम धाकड़ों से बड़ा सतर्क रहते हैं। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, धाकड़? मध्य प्रदेश नहीं, आप आजमगढ़ से लेकर पूरे प्रदेश की बात करिए। 2 सांसद आजमगढ़ ने दिए, आते तो हैं दुख सुख में शामिल होने के लिए, और कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है लोगों का। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं जनप्रतिनिधियों की बगावत करूंगा, लेकिन मैं पार्टी की बगावत नहीं करता। मैं पार्टी का 92 से लेकर अब तक मैं वफादार सिपाही हूँ। तभी 27 के चुनाव आने वाले हैं, क्या आपको समाजवादी पार्टी का क्रांतिकारी बागी माना जाए? नहीं, समाजवादी पार्टी का मैं सेवक हूँ। अब मरते दम तक किसी की आलोचना करना ये बागी नहीं होता। क्यों डरते हैं लोग? जाहिर सी बात है, डरते हैं। आप कमीशन लेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कमीशन खोर आदमी, जनता को नहीं पता, कोई भी होगा कमीशन खाने वाला, डट के नहीं बोल सकता। 10 विधानसभा है, कोई एक विधायक जमीन पे खड़ा होकर धरना प्रदर्शन कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा है। हम विपक्ष हैं, हम सत्ता पक्ष को आईना दिखाएंगे। फूलपुर आना पड़ा, बिल्कुल। मैं सठियाओं से चल के, मैं देखिए आपके पसेले से तरबतर मैं हूं आपके बीच में, मुझे क्यों आना पड़ा फूलपुर में? है ठेकेदार को वोट दिया था जनता, जनता वोट तुमको दिया था विधायकों, विधायक जी को वोट दिया था जनता ने। तो लेकिन जनता ने जब विधायक जी को वोट दिया है तो सवाल भी विधायक से होना चाहिए, क्योंकि हम पार्टी की नीति और सिद्धांत पे विश्वास करते हैं। आप पत्रकार हैं, आप किसी को जो है जो भी सवाल चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अपने जुबान से किसी को निकम्मा नहीं कह सकता, लापरवाह कह सकता हूं। आज आजमगढ़ को लोग बार बार टारगेट कर रहे हैं। किसी भी विधानसभा के विधायक को उठाइए और पता कर लीजिए बिल्कुल कि कार्यकर्ता को कितना काम दिए हैं। एक भी काम कार्यकर्ता नहीं अपने गांव में एक ईंटा नहीं रख सकता। इसमें जनप्रतिनिधि खुद लिप्त है जमीन कब्जा करने में। बिल्कुल। इनके पास ठेकेदार है, सेमा दोमा लगाते हैं, अव्वल का पैसा कमाते हैं और नेताजी को गाढ़ी कमाई देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं, इस समय हम देखना इस नाते रुक रहे हैं कि हम 2 चैनलों के बीच में खड़े, हमारा है राजनीति का सच, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम ZFM की ऑफिस में आए हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, पिछले विगत दशकों से सामाजिक समरसता विचार मंच के बैनर तले और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे, फूलपुर में आए हैं, फूलपुर में आज हमारी उपस्थिति हुई है ZFM की ऑफिस में, तो क्या मामला है, क्यों ऐसा आए हैं, और बात करेंगे, चर्चा करेंगे। भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत और ZFM की ऑफिस में भी स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी और वीरेंद्र जी। ईश्वर आप लोग को सेहत दे कि इस तपतपाती धूप में, भीषण गर्मी में आप सब लोगों ने मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाने का काम किया है। काफ़ी दिनों से एक बात सुर्खियों में है कि फूलपुर, माहौल, अंबारी, आदिपुर, हमीरपुर, कलवारीबाग, ये इस इलाके के अंदर कुछ भू माफियाओं के द्वारा गरीबों की जमीन को औने पौने दाम पे लेते हैं और उसको क्रय विक्रय करने का काम करते हैं। और किसी गरीब की जमीन लेकर उसके बगल में किसी गरीब की अगर जमीन 2 बिस्सा 4 बिस्सा है तो उसको जो है प्रशासन और शासन को मिलाकर उसकी भी जमीन अवैध कब्जा करके उसको भी अपने जमीन में मिलाने का काम कर रहे हैं। इसी सारे समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर जो है और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हम आज फूलपुर के SDM साहब से मुलाकात किए हैं और उनको हमने सारी बातों से अवगत भी कराए हैं कि आजमगढ़ का जो है धरती, ये क्रांतिकारी धरती है। इस धरती के अंदर से जो भी जर्रा उठता है वो नैरे आजम होता है। आजमगढ़ की धरती वीरों से खाली नहीं है, ये फूलपुर। लेकिन एक सवाल है नेताजी जी, आप यहाँ पर आए हैं जनता की समस्या को लेकर, किसानों के, गरीब, शोषित, वंचितों का आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का सिस्टम है जी, इतना लुंज पुंज क्यों है आजमगढ़? भले आप लोग यहाँ 10 सीट जीते हैं, समाजवादी पार्टी 10 सीट जीती है, 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं,
लेकिन ये लोगों से कुछ होता नहीं। उसी बीच में मैं देखा हुआ एक किसान नेता वीरेंद्र यादव, उनकी ज़मीन कब्जा हो जाती है और ज़बरदस्ती गलती से नपवा कर सब कुछ करके हो जाए कि नेताओं की ज़मीन नहीं बच रही है और सत्ता के जो बैठे हुए लोग हैं ये लोग अंदर से सेध लगा के गलत काम करवाते हैं। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी लापरवाही एक चीज़ की है कि 10 विधानसभा के अगर जनप्रतिनिधि अपने आप में अगर इस बात को आत्मबल को मजबूत करते हुए गुणदोष के आधार पे अगर सारे 10 विधायक अगर अपने अपने क्षेत्र में खड़े हो जाए कि हमारे क्षेत्र में भूमाफिया नहीं खड़ा हो सकता, तो कोई माई का लाल इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि किसी विधानसभा के अंदर जाकर किसी गरीब की जमीन कब्जा कर ले। इसमें जनप्रतिनिधि खुद लिप्त है जमीन कब्जा करने में। बिल्कुल। इनके पास ठेकेदार है, सेमा दोमा लगाते हैं, अव्वल का पैसा कमाते हैं और नेताजी को गाढ़ी कमाई देते हैं। वहां पे कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता, वहां पे किसान का आंदोलन नहीं दिखाई देता, गरीब की जमीन कब्जा होती हुई दिखाई नहीं देती। उनको सिर्फ सुबह में जब उठते हैं तो हर माल 10 रुपया, हर माल 10 रुपया सिर्फ दिखाई देता है। इसलिए 100 मीटर जो है काम कोई भी आजमगढ़ का विधायक नहीं, पूरे प्रदेश के विधायकों की बात कर रहा हूं, कोई नेता कार्यकर्ता को 100 मीटर रोड नहीं दे रहा है। नाली खड़ंजा की बात करने पे नहीं उसके साथ खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि उसमें कमीशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कमीशन किसको मिल रहा है? मोटी मोटी सिकड़ी पहन के आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं, एप्पल की मोबाइल लेके आते हैं और आपके मैडम के लिए अच्छे अच्छे गहने लेके आते हैं, अच्छा अच्छा उपहार लेके आते हैं। उसके बाद जो है आपके निधि का पूरा 5 साल का पैसा वो सीधा का सीधा ठेकेदार काम कराते हैं। नहीं तो आजमगढ़ के किसी विधानसभा में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज आजमगढ़ को लोग बार बार टारगेट कर रहे हैं। किसी भी विधानसभा के विधायक को उठाइए और पता कर लीजिए बिल्कुल कि कार्यकर्ता को कितना काम दिए हैं। एक भी काम कार्यकर्ता नहीं अपने गांव में एक ईंटा नहीं रख सकता। तभी तो समाजवादी आज यहाँ जो बात यहाँ उठ रही है भाजपा में और कई सारे उनके प्रमुख लोगों ने कहते हैं कोई काम नहीं हुआ। 10 विधायक यहाँ पर है, मुझे भी इस बात की चिंता है। जब चुनाव चला था आप भी प्रचार किए हैं, हम भी घूम के खबरें की हैं, लेकिन यहाँ के 10 के 10 विधायक मुझे लगता है अपनी भाषा में जी निकम्मा कोई गाली नहीं है, बिना काम वाला आदमी है। बिना काम वाला जनता के लिए अगर कोई काम न करे तो निकम्मा कहलाएगा। भाई आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप किसी को जो है जो भी सवाल चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अपने जुबान से किसी को निकम्मा नहीं कह सकता, लापरवाह कह सकता हूं। ये लापरवाह है, इनका काम ठेकेदार कराएगा। और इतना ही नहीं, ये विधायक आजमगढ़ के हों चाहे पूरे प्रदेश के हों, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने लड़के को विधानसभा में भेजते हैं। आपकी वंशागत चलेगी, आपकी वंशावली देखेगा कार्यकर्ता तुम्हारे सीना पे चढ़ के इनकलाब बोलेगा। इंसाफ मांग रहा है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता कह रहा है कि मेरे गांव में नाली खराब है, मेरे गांव में रोड खराब है। तो आपका ठेकेदार जाके मौका देखता है। ठेकेदार को वोट दिया था जनता वोट तुमको दिया था विधायकों, विधायक जी को वोट दिया था जनता ने। तो लेकिन जनता ने जब विधायक जी को वोट दिया है तो सवाल भी विधायक से होना चाहिए, क्योंकि हम पार्टी की नीति और सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, न कि हम विधायकों की गुलामी करते हैं। हम विधायक के गुलाम नहीं है, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वक्त पे जनप्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करेगा तो हटाना भी जानते हैं। इसलिए कि हमको ठेकेदार नहीं चाहिए, हमें सेवक चाहिए, जनता के दुख सुख में चलने वाला चाहिए। तो आप बताइए मुझे, हम मान लें क्या मुझे अगर आज फूलपुर आना पड़ा, बिल्कुल मैं सठियाओं से चल के, मैं देखिए आपके पसीने से तरबतर मैं हूं आपके बीच में, मुझे क्यों आना पड़ा फूलपुर में? यहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं है, यहाँ पे नेता नहीं है, लेकिन सबके सब आपके समाजवादी पार्टी के सेवा लगा के अव्वल का माल कमाने में परेशान है, अपने वंश को चलाने में परेशान है कि मैं विधायक हूं, मेरे बाद मेरा लड़का हो जाए, मेरा पोता हो जाए, मेरी औरत हो जाए। हमारे एक सवाल का और जवाब दीजिए आप। जिस तरह से आप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ के जो विधायक हो तो जेल में हैं, सबको उनके प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, जैसा भी कर लेते हैं बात अलग है, लेकिन जनता तो बेहाल है, चाहे आजमगढ़ के यहाँ की हो चाहे आपके सठियाओं की हो।
जिस तरह सरकार का दोहरा रवैया देखा जा रहा है, जौनपुर आप जाइए वहाँ बिजली से खुशहाल हैं, बनारस जाइए 24 घंटा बिजली है, और अगर गोरखपुर जाइए तो अभी वहाँ गए हैं, क्या स्थिति आपसे बेहतर कौन जानता है। अब क्या कहेंगे आजमगढ़ को, क्या दो धारी तलवार से नापा जा रहा है? दो धारी तलवार नहीं, ये सरकार आजमगढ़ को दोनों हाथों से दबाना चाहती है और आजमगढ़ को कोई काम देना नहीं चाहती। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी कुछ लापरवाही है। जनप्रतिनिधि अपनी आवाज को, आप बताइए 10 विधानसभा है, कोई एक विधायक जमीन पे खड़ा होकर धरना प्रदर्शन कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा है। हम विपक्ष हैं, हम सत्ता पक्ष को आईना दिखाएंगे। बता दीजिए कोई विधानसभा में कोई विधायक आपके मुबारकपुर से लेकर, अतरौलिया से लेकर, लालगंज से लेकर, दीदारगंज से लेकर, मेहनगर से लेकर, फूलपुर से लेकर, निजामाबाद से लेकर, सगड़ी से लेकर, पूर्वांचल में 21 सीटों की बात मैं बता रहा हूं मेरे साथियों, कोई विधायक खड़ा होकर बोलने की औकात में नहीं है। बिल्कुल। क्यों डरते हैं लोग? जाहिर सी बात है, डरते हैं। आप कमीशन लेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कमीशन खोर आदमी, जनता को नहीं पता, कोई भी होगा कमीशन खाने वाला, डट के नहीं बोल सकता। लेकिन आप कह रहे हैं ना जनता से बात को नहीं जानती कि कमीशन जनता जान रही है, हमारा नेता कमीशन खा लिया है। अरे जनता तो इतना तक जान रही है कि इनका ठेकेदार जाके गांव में पूछ रहा है कि किस गली में काम करा दूं मैं। जनता सब समझ रही है। तभी 27 के चुनाव आने वाले हैं, क्या आपको समाजवादी पार्टी का क्रांतिकारी बागी माना जाए? नहीं, समाजवादी पार्टी का मैं सेवक हूं। अब मरते दम तक किसी की आलोचना करना ये बागी नहीं होता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, समता, समानता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व की मैं लड़ाई लड़ता हूं। मैं जनप्रतिनिधियों की बगावत करूंगा, लेकिन मैं पार्टी की बगावत नहीं करता। मैं पार्टी का 92 से लेकर अब तक मैं वफादार सिपाही हूं। मेरी सिद्धांत और मेरा वसूल श्रद्धेय नेताजी के विचारों पे मैं चलने वाला आदमी हूं। मैं नेताजी के विचारों को मानता हूं, लेकिन ये औने पौने जो विधायक हैं, जो अपने एक सवाल मेरा है, ठेकेदारों के बल पे जो पैसा कमाते हैं, एक सवाल मेरा और है। 2 सांसद आजमगढ़ ने दिए, आते तो हैं दुख सुख में शामिल होने के लिए, और कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है लोगों का। क्या कहेंगे इस पे आप? भाई देखिए, अभी तो हम कहेंगे अभी साल भर हुआ है, 4 साल विधायकी हो गई। साल भर में लड़का खूब बढ़िया से चल नहीं पाता, तो साल भर अभी हुआ है हमारे विधायक को, अभी 4 साल बाकी है। आप देखिएगा, माननीय धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ में बहुत बड़ी रेखा खींचने जा रहे हैं, और यहाँ की जनता इस बात को साक्षी रहेगी। हमने तो सुना पूर्वांचल राज बंटने वाला है। ऐसा नहीं है। भाजपा 3 राज्य 3 तरह से इसको सूत्र बता रहे हैं। भाई हम ओम प्रकाश राजभर तैयारी भी कर ली है। भाजपा तो सब कुछ कर रही है। इनके पार्टी में बड़े-बड़े तैयारी कर लिए हैं। इनके पार्टी में बड़े-बड़े धाकड़ हैं, एक धाकड़, बड़े-बड़े धाकड़ हैं। तो हम धाकड़ों से बड़ा सतर्क रहते हैं। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, धाकड़ मध्य प्रदेश नहीं, आप आजमगढ़ से लेकर पूरे प्रदेश की बात करिए, हर जगह धाकड़ है। भाजपा के धाकड़, भाजपा के धाकड़ हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा। वो झूठ बोलेंगे, लाजवाब कर देंगे, हम सच भी बोलेंगे, हार जाएंगे। बिल्कुल। आप JFM ऑफिस में आए हैं जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे यहाँ की श्रोताओं को, क्या संदेश देंगे यहाँ आज? हम तो भाई फूलपुर, माहुल, अंबारी, आंधीपुर, हमीरपुर, कलवारी बांध के लोगों को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह के जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों की लड़ाई को जिला प्रशासन और तहसीलदार और SDM साहब बहुत संतोषजनक जवाब दिए हैं, और आशा और विश्वास नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि SDM सदर साहब इंसाफ करेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो सड़क से लेकर सदन तक चलने का काम करूंगा। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। तो आजमगढ़ आप यहाँ फूलपुर में आए, SDM साहब से आपसे बातचीत हुई जी, क्या संदेश दिया उन्होंने आपको? क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जो भी समस्या जिस गांव की है, सारा हमने पत्रक उनको दे दिया है, सारी चीज़ें उनको बता दी हैं, और सारी चीज़ उन्होंने गंभीरता से हमारी लिया है, और उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर हम जो है गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर देंगे। तो आप सहमत हो जाएंगे? अगर निस्तारण कर देंगे तो हम सहमत हैं, नहीं तो नहीं तो फिर आंदोलन का आदमी हूँ। आंदोलन मेरे रगों में दौड़ रहा है।
मेरे रगों में फर्जी यहाँ पर लेकिन सिंदूर नहीं दौड़ रहा है, मेरे रगों में दौड़ता हुआ हर लहू इनकलाब का है। मरते तब तक मैं कातिल को कातिल बोलूंगा। मैं फर्जी राजनीति नहीं करता, आज जमीन पे खड़ा हूँ, अब मरते तब तक जमीन की आदमी की मदद करता रहूँगा। इसके लिए मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन मरते तब तक, जब तक जिंदा रहूँगा धरती पर, मैं गरीब की सेवा करता रहूँगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पत्रकार साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जेड.एफ.एम. के ऑफिस में बैठ के हमने चर्चा की है। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर सही लगे तो कमेंट भी करिए और उसको बताइए कि गलती कहाँ हुई है। और समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है, आगे लड़ेंगे। और जिस तरह से विकास और सत्ता की धुरी में अगर विकास न शामिल हो तो मुझे लगता है वो दलदल का पहिया माना जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़।